उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद क्षेत्र में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश का जनपद प्रयागराज में कार्यक्रम। आइए नजर डालते हैं पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा जनपद प्रयागराज माघ मेला में माघी पूर्णिमा स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने व श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के दृष्टिगत मेला क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर जायजा लिया गया। साथ ही क्वाड बाइक के माध्यम से मेला असामाजिक व अराजक तत्वों पर प्रतिबंध हेतु ड्यूटी में लगे पुलिस बल को सतर्कता व सघन चेकिंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के द्वारा प्रयागराज माघ मेला 2022 माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर संगम वॉच टावर के माध्यम से संपूर्ण मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर मेला की सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था के दृष्टिगत कोई चूक न हो, इसके संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज से मिले प्रयागराज। सत्ता में आने पर बचे हुए कार्यों को देंगे वरीयता, नागेंद्र पटेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन की सरकार बनने पर शेष बचे कार्यों को पूरा करने की वरीयता दी जाएगी। यह बातें गठबंधन से अपना दल के प्रत्याशी नागेंद्र पटेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की फील्डिंग सज गई है। कप प्लेट का सिंबल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर भारी पड़ रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी ने कहा कि हमारे सामने कोई भी पार्टी चुनावी मैदान में चुनौती देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबके विकास के मुद्दे पर काम किया। इन्हीं मुद्दों के साथ भाजपा ने 2017 में जनपद के तीनों सीट को जीतने का काम किया था और इन्हीं मुद्दों के साथ हम 2022 में फिर जनपद की तीनों सीट सहित प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार द्वारा क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं और जो थोड़ा बहुत काम शेष रह गया है, जीतने के बाद उन्हें भी पूरा किया जाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने को लेकर मीडिया द्वारा किए गए सवाल के जवाब में तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जब सपा लड़ाई में है ही नहीं तो वह चाहे जो भी वादा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं नागेंद्र सिंह पटेल ने गठबंधन में शामिल भाजपा, अपना दल एस व निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से पुनः सरकार बनाने की बात कही। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज से मिले प्रयागराज। चुनाव में और यहाँ पे कई पार्टियों के बड़े चेहरे उतरे हैं। ऐसे में चायल विधानसभा की सीट पर बड़ी चुनौतियां हैं। आपके लिए क्या रणनीति आपने तैयार की है? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार जो है 3 चुनावों में अच्छी रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे, अपना दल यस के कार्यकर्ताओं के दम पे और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव चायल विधानसभा का लड़ा जा रहा है और निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी हैं, इसके 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों सीट जीतने का काम किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी तीनों सीट सिराथू, मंझनपुर और चायल जीतने जा रही है। विरोधी अपना जो बहुत दूर में है, वो बहुत दूर की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पे नजदीक नहीं है। समाज के बीच में सर क्या मुद्दे होंगे विकास कार्य को लेकर? भारतीय जनता पार्टी जनहित में बहुत विकास कार्य किए हैं, तो निश्चित ही उन्हीं विकास कार्यों के दम पर, उन्हीं विकास कार्यों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर कोई थोड़ा बहुत काम रह गया है तो जो छूटे हुए काम है उसको मैं जीत कर उन कामों को पूरा करूंगा। सर, कांग्रेस, सपा और बसपा के यहाँ प्रबल दावेदार हैं, इसलिए उनकी काफ़ी जिस जाति से वो आते हैं उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं और वो जो है यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और विकास नहीं हुआ, इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, 2017 में दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए थे। अब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, तो अब आप आंकड़ा लगा लीजिए कि किस जगह पर होंगे वो। सर, अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा कर रहे हैं। अब वो जब लड़ाई में ही नहीं है तो कुछ भी वादा करें। जिस तरह से जो लड़ाई में नहीं रहता है तो वो एक तरह से कोई भी जुमला करे, कोई भी बात करे, वो बहुत दूर है। समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से बहुत दूर है, तो वो कोई भी घोषणा कराए, उनको आंकड़ा ही नहीं है कि भाई कैसे हम इतनी बिजली मुफ्त देंगे, तो उनकी घोषणाओं पे
जनता ध्यान अभी देगी। हाल ही में यहाँ पे पूर्व कबीना मंत्री थे इंद्रजीत सरोज जी, उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था कि जो है यहाँ के पिछड़े जो है जलेबी वाले को बनाने वाले को विधायक बना दिया सर। तो इस बार उनकी काफी दखल है यहाँ पे। तो क्या भारतीय जनता नतीजा पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। अपना दल यश और निषाद पार्टी, तीनों पार्टियों का गठबंधन है। देखिए, विधानसभा के इलेक्शन लड़ने में जो मुद्दा बेसिक होता है वो मुद्दा लेकर हम आए हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र हित के मुद्दे लेकर उतरती है, तो हमारा भी वही मुद्दा है। तो राष्ट्र की बात तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले करते नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस तो केवल दिखावा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं दिवालिया मानता हूँ। हमेशा लोगों को परेशान करना, धर्म जाति के नाम पे वोट मांगना, लोगों को बांटना। आप एक बात समझिए, न मंदिर को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं। जो भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। ये बेबुनियादी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विकास नीतियों से कितना संतुष्ट हैं? कोई विकास नीति नहीं है। तुष्टीकरण किया हिंदुस्तान का तुष्टीकरण किया है, लोगों को मारा है। माँ को बेटों की लाश पे रोते मैंने देखा है। इस क्षेत्र के अंदर बेटा रो रहा है, बाप फांसी लगा लिया है, किसान मर गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं दिवालिया मानता हूँ। हम सत्ता में आ रहे हैं, 72 साल से हमने हिंदुस्तान को बनाया है, हमने इस राष्ट्र को खड़ा किया है। आज हिंदुस्तान की गरिमा को बचाने के लिए हमारे लीडर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने शहीद हो गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने 70 साल देश को चला के दिखा दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के आज तक मंत्री जी कहाँ पर थे, उन्होंने क्या काम किया है, क्षेत्र की जनता देख रही है। और मैं समझता हूँ कि आप मीडिया के लोग आप जाके देखिए कि गांव की क्या हालात है। कोई गांव का विकास नहीं हुआ है। उनको क्या पता है, इतने बड़े लोग हैं, उनको पता ही नहीं कि गरीब की झोपड़ी कैसी होती है। ये गली और ये रास्ते, इनकी क्या दशा हो रही, इनकी क्या हालत हो रही है। तो यहाँ के जो मंत्री हैं श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने शहर पश्चिमी से गुंडों माफियाओं का सफाया किया है। क्या पूरा, अगर वो पूरा इतना बड़ा क्षेत्र पश्चिमी जो सम्मानित मतदाताओं का क्षेत्र है, शहर पश्चिमी वो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। यहाँ माफिया उपिया अपना व्यापार कर रहे हैं, अपनी रोजी रोजगार को चला रहे हैं। तो उनको अगर सब माफिया हो गए तो कैसे चलेगा। प्रदेश के प्रयागराज जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र इलाके में कट्टे के बट से होमगार्ड के ऊपर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों ने बाल सुधार गृह में अपचारी मामले में आरोपी एक युवक को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला किया था। आरोपी को छुड़वाने की कोशिश की, हिरासत में लेने के बाद पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। राजकीय संप्रेक्षण गृह के लोगों की मदद से पूरे मामले को दिया गया था अंजाम। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक किशोर अपचारी राजकीय संप्रेक्षण गृह से इलाज के लिए आया हुआ था। उसको आजाद कर ले जाने के लिए साथ आए होमगार्ड की कट्टे के बट से घायल कर दिया गया और उसे छुड़ा ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया। इस घटना की सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित एसपी सिटी और सीओ सिटी कई थानों की फोर्स वहां पहुंची। सभी आरोपियों और अपराधियों को खुलदबाद थाने में ले आकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चला कि यह पहले से योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य किया गया है। इस घटना में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस पूरे मामले में राजकीय संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बाबत उन्होंने यह भी बताया कि राजकीय संप्रेक्षण गृह के अंदर चोरी छुपे मोबाइल आदि का भी उपयोग किया जाता है, जो कि पूछताछ के दौरान सामने आया। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद सभी दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट चांद पत्रकार न्यूज एज से मिले प्रयागराज। बाल सुधार दर से अच्छा, तो वो बच्चा नाबालिग था, मतलब इसका मतलब है। जी जी। अच्छा। तो यहाँ उसको किस लिए लेके आए दीवान जी? आप भी साथ में थे? नहीं, हमारे साथ। अच्छा, ये आपके साथ थी? हमारे साथ। जी जी। तो उसके साथियों ने आप पर हमला किया है? हाँ, रास्ते में जो है मंदिर के पास। ये पूरा प्रकरण थाना शाहगंज जिला प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक किशोर अपचारी जो राजकीय संप्रेक्षण गृह से इलाज के लिए आया हुआ था, उसको एक अपराधी ने होमगार्ड को घायल करके उसको छुड़ा ले गया है। इस सूचना पे तत्काल एसपी सिटी, सीओ सिटी और सभी थानों की फोर्स वहां पे पहुंची थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए
जो जिसके भागने की बात की जा रही थी और जिसके द्वारा भगाने की बात की जा रही थी, उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। इनसे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये पूरी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत, जिसमें राजकीय संप्रेक्षण गृह के केयरटेकर और कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं, पूरी योजना के तहत ये कार्रवाई की गई है। सुनील पाल के द्वारा तमंचा लाया गया था, हालांकि तमंचा चलता नहीं है, ऐसी बात छानबीन में आई है। तमंचे की बट से होमगार्ड को उस पर प्रहार किया गया। यद्यपि होमगार्ड को मामूली चोटें हैं, उनका इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी हम लोग इनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। सादे वर्दी में इनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी डिटेल्स जो निकली हैं वो सुनील पाल मूलतः कौशाम्बी जिले का रहने वाला है। सत्यम यादव जो नाम सामने आया है वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है और मर्डर के केस में यहाँ पे निरुद्ध था। सुनील पाल के ऊपर 8 से ज़्यादा केसेस होने की बात आ रही है। ये मूलतः कौशाम्बी ज़िले का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त थे। सुनील पाल अभी 12 फरवरी को यहाँ से रिहा हुआ है। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत राजकीय संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों की मिली भगत से पूरी लोकेशन लेते हुए इस घटना को अंजाम देने की पूरा कोशिश हुआ है, जिसको पुलिस ने नाकाम किया है। इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई जारी है। मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। बाल गृह पे भी कुछ रिएक्शन होगा उस पर? जैसा मैंने कहा कि इनके कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। इसमें अभी और भी जांच की जाएगी और जिनकी भी मिली भगत है किसी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सर, मोबाइल और इसकी फायरिंग की बात हो रही है, दोनों में क्या सच्चाई है? हाँ, इसमें कोई फायरिंग नहीं हुई है। सुनील पाल के द्वारा बताया गया कि उसका तमंचा वो कारगर नहीं है, चला नहीं, और उसमें कारतूस भी नहीं था। उसकी बट से इसने प्रहार किया है, ऐसी बात बताई जा रही है। हालांकि इस बिंदु पे भी जांच की जा रही है। ठीक, थैंक यू।